हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MR वर्ड पॉइंट में। आज आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 13 लेके आए हैं जो कि मैथ का है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। देखिए, पहला क्वेश्चन है, 3 साल के लिए 15,000 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज 3600 रुपये है, तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, जो कि आपको 3600 रुपये दे रखी है। साधारण ब्याज बराबर होता है यानी 3600 बराबर मूलधन यानी कि 15,000 गुणा दर आपसे पूछिए, अब मान लेते हैं आर, गुणा समय दे रखा है आपको 3 साल बटे में 100। ठीक है, यानी कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ये होता है साधारण ब्याज का फॉर्मूला, जो कि दे रखा है आपको 3600 के बराबर। इसको सॉल्व कर लेते हैं और यहाँ से आर की वैल्यू निकल के आ जाएगी। देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से ये वाला जीरो भी खत्म। ठीक है, 15 से कितने में कटेगा, तो 15 से कटेगा आपका 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, 15 छक्के 15 चौका 60 और 3 से 24 कटेगा आपका 8 बार। तो आर की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल जाएगी, 8%। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 1 बिलियन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है 4:7, तो इसका आयतन इतना दे रखा है, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए, त्रिज्या कितनी दे रखी है, 4 यूनिट दे रखी है, तो इसका जो भी आंसर होगा वो 4 के मल्टीपल में होगा, यानी संख्या हमारी कितनी होनी चाहिए, वो 4 से कटनी चाहिए। तो देखिए, ऑप्शन एक ही ऑप्शन ऐसा जो 4 से कट रहा है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, राइट आंसर। देखिए, इसका लॉन्ग तरीका क्या है, मतलब जो एक्चुअल तरीका वो क्या है, तो देखिए, बिलियन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि 22/7। आर की वैल्यू कितनी है, 4 का वर्क कर देंगे तो 16x², क्योंकि यहाँ 4x मानोगे फिर 7x मानोगे, और पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू कितनी है, तो 7x। ये किसके बराबर दे रखा है, तो 2816 के बराबर। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे, उस x का गुणा किस में करेंगे, अंत में 4 में ही करोगे। जब हमें अंत में 4 में ही गुणा करना है तो फिर पहले ही कर लीजिए, तो 4 के मल्टीपल में आंसर निकल के आएगा, यहाँ से तो कितना निकल के आएगा, 8 निकल के आ जाएगा आंसर आपका। आप इस तरीके से सॉल्व करके देखिए, वहाँ से x की वैल्यू निकालिए, फिर आप x का मान किस में रखेंगे, 4 में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर कितना निकल के आएगा, 8 निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक वस्तु को 22% की छूट पर और 14.5% की छूट पर बेचने पर उसे विक्रय मूल्य में कितना अंतर आता है, 285 रुपये का अंतर आता है। ये 285 रुपये का अंतर क्यों आ रहा है, क्योंकि एक पर 22% की छूट दी जा रही है और एक पे एक बार में 14.5% की छूट दी जा रही है, तो इन दोनों का अंतर कितना होगा, 22 और 14.5 का अंतर हो गया 7.5% का, यानी 7.5% के अंतर की वजह से ही कितने रुपये का अंतर आ रहा है, तो 285 रुपये का अंतर आ रहा है, यानी 7.5% की वैल्यू कितनी है, तो 285। ये परसेंटेज में वैल्यू है और ये एक्चुअल में वैल्यू है, तो 7.5% किसके बराबर है, 285 के बराबर। आपसे पूछा अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य कितना होता है, 100 होता है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 100% बराबर हो जाएगा 285 बटे में 7.5 गुणा 100। ठीक है, क्लियर। इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो यहाँ पे आ जाएगा, 25 से कटेगा 3 बार और 25 से कटेगा ये 100 4 बार, 3 से कट जाएगा आपका ये 3 दूनी 27, 3 पंजे 15। 95 गुणा 4 कितने होते हैं, तो 95 950 गुणा 4 कितना होता है, 9 चौक 36, 50 चौका 200, यानी कि 3800। कितना हो जाएगा ये, 3800 आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जगह कम है तो इसलिए आप इसमें एडजस्ट करिए, फिर भी आपको दिख रहा होगा साफ साफ। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट देखिए, नमक की कीमत में 15% की कमी एक व्यक्ति को 272 रुपये में 2 किलोग्राम अधिक नमक खरीदने में सक्षम बनाती है। नमक की घटी हुई कीमत प्रति किलोग्राम कितनी है। देखिए, 2 किलोग्राम अधिक क्यों मिल रहा है, क्योंकि 15% की कमी हुई है। कितने पे कमी हुई है, 272 पे, यानी 272 का 15% कितना होता है, 272 का 15% हो जाएगा आपका, 5 से कटेगा 3 बार, 5 से 20 बार, और 5 से कटेगा ये 4 से कटेगा 5 बार, और 4 से कटेगा आपका ये 4 6 24 और 4 8 32, यानी कि 68 दिया कितने होते हैं, तो 194 बटे में 5, 194 बटे में 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका, सॉरी 68 दिया कितने होते हैं, 4 8 24 और 6 18 और 2 20, 204 होते हैं। ठीक है, 204 बटे 5 पर किसके बराबर होता है, तो ये होता है आपका 40.8 के बराबर। ठीक है, 40.8 के बराबर, यानी कि जो कीमत 15% कमी हुई है कीमत में,
वो किसके बराबर आई है, तो 40.8 के बराबर आई है। यानी 40.8 की वजह से कितना किलोग्राम अधिक मिल रहा है, तो 2 किलोग्राम अधिक मिल रहा है। तो 2 किलोग्राम का मूल्य कितना हो गया, 2 किलोग्राम का मूल्य हो गया 40.8। तो 1 किलोग्राम का मूल्य कितना हो गया, 40.8 का आधा यानी कि 20.4। तो आपसे 1 किलोग्राम की कीमत पूछी थी, कितनी हो जाएगी, 20.4। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए ये जो 2 किलोग्राम अधिक मिल रहा है वो हमें 15% कमी की वजह से ही मिल रहा है। तो 15% कितने रुपए के बराबर हो गया, 272 का 15% हो गया आपका 40.8 रुपए के बराबर। ठीक है, इस 40.8 रुपए की वजह से कितना कम मिल रहा है, कितना अधिक मिल रहा है हमें, 2 किलोग्राम अधिक मिल रहा है। तो 2 किलोग्राम का मूल्य कितना हो गया, 40.8। तो 1 किलोग्राम का मूल्य कितना हो जाएगा, 20.4। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का योग 2:7 था। उनकी वर्तमान आयु का योग कितना है, 3:8 है। अब से 4 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात कितना होगा, ये आपसे पूछा है। देखिए 7 वर्ष पहले कितना था, तो 7 वर्ष पहले था 2:7 और वर्तमान आयु कितनी है, 3:8। ठीक है, ये कब का है, ये 7 वर्ष पहले की है और ये आपकी वर्तमान की है। यानी 7 वर्ष पहले से वर्तमान तक का वर्ष में कितना अंतर हो गया, तो 7 वर्ष का अंतर होगा। लेकिन एक्चुअल में कितना, लेकिन यूनिट में कितना अंतर है, तो 7 से 8 यानी 1 यूनिट का अंतर है। ठीक है, और यहाँ पे भी 1 यूनिट का अंतर है। तो ये 1 यूनिट है, कितने वर्ष के बराबर हो जाएगा ये, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 7 वर्ष के बराबर। जब 1 यूनिट की वैल्यू 7 वर्ष है, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21 और 8 की वैल्यू 56। ठीक है, देखिए 7 वर्ष पहले 2:7 था, वर्तमान में 3:8 है। मैंने 7 से 8 हो गया, 2 से 3 हो गया, 1 यूनिट की वैल्यू हुई दोनों में। लेकिन एक्चुअल में कितने वर्ष का अंतर है, तो ये 7 वर्ष पहले का अनुपात था, ये वर्तमान अनुपात है। तो एक्चुअल में 7 वर्ष का अंतर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 7 वर्ष के बराबर, 3 यूनिट की वैल्यू 21 और 8 की वैल्यू 7 8 56। क्लियर, ये किसका है, वर्तमान समय का है। आपसे पूछा 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद ये कितने को हो जाएगा, 21 वाला हो जाएगा 25 का। ठीक है, 21 वाला कितने हो जाएगा, 25 का, और 56 वाला हो जाएगा 60 का। दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा, 5 से काटिए 5 बार, 5 से काटेगा 12 बार। दोनों का 4 वर्ष अनुपात कितना हो जाएगा, 5:12। सिंपल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, उन सभी 2 अंकों की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 2, 3 और 4 में से प्रत्येक से विभाज्य है। यानी ऐसी संख्या बतानी है आपको 2 अंकों वाली जो 2 से भी कटे, 3 से भी कटे और 4 से भी कटे। तो ऐसी संख्याएं कौन सी होंगी, जो 2, 3 और 4 से कटे, यानी 2, 3 और 4 का मतलब 12 है। 2, 3, 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। यानी ऐसी संख्या ढूंढनी है जो 2 अंकों की हो और वो 12 से विभाजित हो। उनमें उनका क्या करना है, आपको योग बताना। ठीक है, उनका क्या करना है, आप योग बताना। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी, पहली हो जाएगी 12, फिर हो जाएगी 24, फिर हो जाएगी, ये कहाँ तक जाएगा, ये 12 8 96 तक जाएगी। यानी 12 से लेकर 96 तक की जो संख्याएं जो 12 से कट रही हैं, उन सबका आपका योग बताना है। तो इन सबका योग कितना हो जाएगा, तो आप इनको सबको जोड़ोगे, 12, 24, 36, 48, 60, 75, 84 और 96। जब इन सबको आप जोड़ लोगे तो इनका जोड़ कितना बैठ जाएगा, तो इनका जोड़ बैठेगा 432। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक छात्रावास में 90 छात्र हैं। नए प्रवेशों के कारण 30 नए छात्र भोजनालय में शामिल होते हैं और भोजनालय में के दैनिक खर्च में 560 रुपये की वृद्धि होती है, जबकि प्रति छात्र औसत व्यय 10 रुपये तक कम हो जाता है। तो भोजनालय का मूल दैनिक व्यय कितना था, यानी पहले खर्चा कितना था। ठीक है, देखते हैं इसको। देखिए मान लीजिए कि जो पहले खर्चा था, औसत खर्चा प्रत्येक छात्र का वो कितना था, 100 रुपये था। ठीक है, क्योंकि पहले 90 छात्र थे तो कुल खर्चा कितना हो जाएगा, 90 गुणा एक्स, यानी इतना खर्चा हो जाएगा पहले। ठीक है, अब खर्चे में कितनी वृद्धि हुई है, तो 560 रुपये की वृद्धि हो गई है। ठीक है, अब नया खर्चा कितना हो गया, यानी पहला खर्चा ये था, अब 560 रुपये की वृद्धि ये होगी, तो नया खर्चा कितना हो गया, ये हो गया। लेकिन ये खर्चा किसके बराबर होगा, क्योंकि अब छात्र कितने हो गए, 30 छात्र नहीं बढ़ गए, अब छात्र कितने हो गए, 120 छात्र हो गए। प्रत्येक के हिस्से में अब कितना खर्चा आ रहा है, तो 10 रुपये कम आ रहा है पहले से। औसत व्यय क्या हो गया, 10 रुपये कम हो गया। पहले का एक्स था, अब गया एक्स माइनस के 10। ठीक है, देखिए ये भी नया खर्चा है और ये भी नया खर्चा, दोनों क्या होंगे, बराबर। खर्चा कैसे, क्योंकि अब छात्र कितने, 120 और हर एक के हिस्से में कितना, पहले से 10 कम, यानी एक्स माइनस के 10। तो कुल खर्चा कितना हो गया, इतना। ये कैसे हो गया नए खर्चे के बराबर, तो देखिए पहले खर्चा पे एक्स और 560 रुपये क्या है, एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है। तो अब कुल खर्चा कितना हो जाएगा, इतना। ये भी कुल खर्चा हो गया, तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर बराबर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए 90x प्लस के 560 बराबर 120x माइनस के 1200। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 90x इधर जाएंगे तो कितना बचेगा, ये 30x बचेगा। ठीक है, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये कितना आएगा, 1760।
क्लियर। तो यहाँ से एक्स बराबर कितना मिल जाएगा 1760/30, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या मूल खर्चा कितना था, तो मूल खर्चा कितना था हमारा 90x, ठीक है, 90 गुणा x यानी कि 90x, ठीक है। तो हमें 90x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू मिल गई, तो हमें 90 की वैल्यू चाहिए 90x की, वो कैसे मिलेगी, 1760 गुणा सॉरी बटे में 30 गुणा 90, ये 30 से कटेगा आपका ये 3 बार, और 3 का गुणा जब इसमें करेंगे कितना हो जाएगा ये आपका 17×51 और 6×18 यानी कि 5280 रुपये, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक खुदरा विक्रेता थोक बाजार से 50 किलोग्राम सब्जी खरीदता है, वह उसमें से आधी 450 रुपये के लाभ पर बेच देता है और शेष पर उसे 275 की हानि होती है, तो प्रति किलोग्राम बेचे गए दोनों विक्रय मूल्यों के बीच का अंतर कितना होगा। देखिए अंतर कैसे निकालेंगे, तो अंतर बराबर आप डायरेक्ट याद रखिए कि दोनों का डिफरेंस यानी 450 माइनस के 275 बटे में इसका आधा, 50 का आधा कितना हो जाएगा 25, इसको सॉल्व करिए कितना हो जाएगा ये बचेगा आपका 25 और 150 175 बटे में 25 यानी कितना हो गया 7, तो इनके बीच विक्रय मूल्यों के बीच में कितना अंतर होगा, तो 7 रुपये का अंतर होगा। आपका ऑप्शन दिखा देता हूँ मैं, देखिए ये ऑप्शन है आपके, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है 15,494 रुपये ए तथा बी में इस पर बांटे गए कि 9 वर्ष के अंत में ए का हिस्सा 11 वर्ष के अंत तक बी के हिस्से के बराबर हो, चक्रवृद्धि ब्याज की दर 20% वार्षिक हो, तो ए का हिस्सा बताइए। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए जब दो हिस्से कुछ समय के बाद में क्या हो जाए बराबर हो जाए, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला लगाना है आपको। देखिए मान लीजिए दो हिस्से आपके A1 और सॉरी यहाँ पे ए और बी दे रखे हैं, तो यहाँ पे ए और बी मान लीजिए, तो A/B बराबर इसका मतलब होता है 9×4, वो 8 दिन में है और बी है वो 9 दिन और समय हो गया, दोनों का अनुपात कितना दे रखा है क्षेत्रफल का 4:3 यानी कि 4/3, क्लियर। इसको सॉल्व करिए 1/2 से 1/2 खत्म, देखिए 5 का गुणा इसमें होगा 5 चौक 20 और 6 गुणा किसमें होगा इसमें 6×3=18 यानी कि B1/B2 कितना मिल जाएगा आपको 20/18 और 20/18 का मतलब कितना होता है 10:9, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 42 मीटर 63 मीटर 84 मीटर और 105 मीटर की लंबाइयों को पूर्णतः मापने के लिए उपयोग की जाने वाली उच्चतम लंबाई ज्ञात कीजिए। तो उच्चतम लंबाई क्या होती है, इनका मासापा होती है, यानी कि 42 63 84 और 105, तो आपको ये बताना है कि इसका मासापा क्या होगा, या तो आप ऑप्शन से चेक कर लीजिए। देखिए 22 से कभी 63 कट सकता है तो नहीं कटेगा, 24 से 63 कटेगा नहीं कटेगा, 23 से 63 कटेगा नहीं कटेगा, एक ही ऑप्शन ऐसा है जिससे क्या है चारों ही ऑप्शन आपके कट जाएंगे, यही क्या हो जाएगा आपका मासापा भी हो जाएगा और यही आपका क्या बन जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निहित 700 रुपये की दर से एक व्यवसाय शुरू करता है, 5 माह बाद अमित और पटेल क्रमशः 300 और 400 रुपये लगाकर उनके साथ जुड़ जाते हैं, वर्ष के अंत में व्यापार में 627 रुपये का लाभ होता है, तो लाभ में पटेल का हिस्सा कितना होगा। देखिए जिस अनुपात में ये लगाएंगे उसी अनुपात में इनको लाभ मिलेगा, ठीक है। तो इन्होंने किस अनुपात में लगाया, निहित ने लगाए 700 रुपये कितने माह के लिए, तो 12 माह के लिए लगाए, और जो दूसरे नंबर पर अमित ने लगाए 300 रुपये कितने माह के लिए, चूँकि ये 5 माह के बाद आए तो कितने माह बचे, तो 7 माह बचे, ऐसे ही। और जो पटेल ने कितने लगाए 400 रुपये लगाए कितने माह के लिए, तो इसने भी 7 माह के लिए लगाए, ठीक है। इन तीनों का अनुपात क्या बन जाएगा, तो इन तीनों का अनुपात बन जाएगा आपका, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे दोनों के, 7 से
ये वाला 7 भी खत्म, यहाँ बचेगा आपका 12, यहाँ बचेगा 3 और यहाँ बचेगा आपका 4। यानी इसका हिस्सा 12 है, इसका 3 है, इसका 4 है। तो 12 और 3 15 और 4 19, यानी कुल मिला के टोटल जो रकम हिस्सा है वो क्या है, टोटल हिस्सा है आपका 19 है, जो किसके बराबर है, जो 627 के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल जाएगी, 627 बटे में 19, 19 से कटेगा ये, 19 तिया 57 और 19 तिया 57, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू आपको मिल गई यहाँ से 33 रुपये। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा क्या, आपसे पूछा है पटेल का हिस्सा। पटेल कौन सा था, तीसरे नंबर वाला। पटेल कौन सा, तीसरे नंबर वाला यानी चौथा। ठीक है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 33 गुणा 4, यानी कि कितना हो जाएगा ये 132। ठीक है, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 1 13, 132 रुपये। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा एकदम सही आंसर। क्वेश्चन है, ए और बी के पास कुछ ट्रॉफियां हैं। यदि ए बी को एक ट्रॉफी देता है तो उनके पास बराबर संख्या में ट्रॉफी हो जाती है। यदि बी ए को एक ट्रॉफी देता है तो ए के पास ट्रॉफी बी से दोगुनी हो जाती है। तो ए और बी के पास ट्रॉफी की कुल संख्या कितनी होगी। देखिए, इस सवाल को एक्स और वाई मान के करेंगे तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। मैं एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ आपको, उस कॉन्सेप्ट को समझिए। ठीक है, देखिए इसका आंसर कितना है, इसका राइट आंसर है 12। इसको मैं सिद्ध करके दिखाता हूँ आपको कैसे। देखिए, इसमें इसने सॉल्व किया है उसके हिसाब से ए के पास कितनी है, ए के पास है ट्रॉफी 7 है और बी के पास ट्रॉफी कितनी है, बी के पास है 5। ठीक है, पहली कंडीशन में ये कह रहा है कि यदि ए बी को एक ट्रॉफी देता है, जब ए बी को एक ट्रॉफी देता है तो इसके पास 6 बचेगी, इसके पास भी 6 हो जाएगी, यानी इन दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा, 1:1। क्लियर। दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है, जब बी ए को एक ट्रॉफी दे देता है तो इसके पास हो जाएंगी 8 और इसके पास हो जाएंगी 4, इनका अनुपात कितना हो जाएगा, 2:1। क्लियर, यही बोला है कि ए के पास ट्रॉफी बी से दोगुनी हो जाएगी। और मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि देखिए, आपको ये संख्या तो आपको पता नहीं थी, 7 और 5 तो पता नहीं थी आपको, ना ही 8 और 4 पता थी। ठीक है, ये संख्या तो मैंने आपको बताई है, लेकिन आपको ये तो पता था कि इनके जो बीच में अनुपात हो रहा है बांटने के बाद में, दोनों में पास बराबर, यानी ये अनुपात पता है आपको, और दूसरा वाला अनुपात यानी कि ए के पास ट्रॉफी बी से दोगुनी हो जाती है, यानी ये वाला अनुपात भी आपको पता है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें तो आपको पता थी, 7 और 5 आपको नहीं पता था, ये आपको निकालना पड़ता। देखिए, इन दोनों अनुपात से हम इसका आंसर कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, 1 और 1 कितना होता है, 2। ठीक है, 2 और 1 कितना होता है, 3। यानी कि हमारे पास टोटल पूछा है इसने, कुल ट्रॉफी संख्या कितनी होगी। तो जो भी टोटल, ये भी तो टोटल है, 1 और 1 कितना है, 2, यानी ये भी तो टोटल है ट्रॉफी का और ये भी टोटल है ट्रॉफी का। 6 और 6 12, 8 और 4 12, यानी ये भी टोटल को दिखा रहा है और ये भी टोटल को दिखा रहा है। तो मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो भी हमारा आंसर होगा वो 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। ठीक है, 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। ठीक है, अब ऑप्शन चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे। तो देखिए, एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। तो आपको यदि ये कॉन्सेप्ट पता होता है कि इनके अनुपात से भी यदि हम इस 1:1 और 2:1, 2 और 3 से तुरंत पता चल जाता है कि कौन संख्या कट रही है, वरना आप क्या करते हैं, इसको एक्स और वाई मान के आप इसका आंसर निकाल दें। देखिए, एक एग्जांपल और लेता हूँ, उससे आपको ये समझाता हूँ। ठीक है, देखिए मान लीजिए ए के पास कितनी है, 9 ट्रॉफी है और बी के पास कितनी है, तो 7 ट्रॉफी है। ठीक है, इस कंडीशन के हिसाब से मान लीजिए ए एक ट्रॉफी बी को देता है तो इसके पास भी 8 हो जाएंगी, इसके पास भी 8 हो जाएंगी, यानी कि अनुपात कितना हो जाएगा, 1:1। क्लियर। दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है कि यदि ये एक ट्रॉफी इसको दे दें तो इसके पास कितनी हो जाएंगी, 10 ट्रॉफी, इसके पास कितनी हो जाएंगी, 6 ट्रॉफी, तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा, इनका अनुपात हो जाएगा 5:3। इनका योग कितना हो जाएगा, तो इनका योग हो जाएगा आपका 8। ठीक है, एक्चुअल में इनका योग कितना है, 9 7 16। तो मैंने जो आपको बताया ये बताया कि जो उनका एक्चुअल में जो योग होगा वो इनके अपने अपने योग से भी कटेगा। 1 और 1 2, 2 से 16 कट रहा है, 5 और 3 8, 8 से भी 16 क्या है, कट रहा है। ठीक है, तो इनके अनुपातिक योग से भी क्या होगा, ये जो आंसर होगा आपका टोटल वो भी इससे कटेगा ही कटेगा। तो इन चीज़ का यूज करके आप इस क्वेश्चन का आंसर आप आराम से निकाल सकते हैं। यदि आप इसका सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो सॉल्यूशन दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए, इसका सॉल्यूशन देखिए, ये सॉल्यूशन है आपका, ए के पास ट्रॉफी x है, बी के पास पाई है, इस तरह से सॉल्व होगा पूरा, और एंड में जाके आपको कितना मिलेगा, आपको एंड में जाके आपको 12 ही मिलेगा। तो आपके अपनी सोच है आप कैसे सॉल्व करते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। देखिए, क्वेश्चन दिया है आपको, दूध और पानी के 300 मिलीलीटर मिश्रण में 75% क्या है,
दूध है, इसमें कितना पानी और मिलाया जाए ताकि ये 45% दूध वाला मिश्रण बन जाए। देखिए, शुरू में पानी कितना था, तो शुरू में पानी था आपका 25%, क्योंकि 75% क्या है, दूध है। तो शुरू में पानी था आपका 25%, बाद में जब पानी मिलाया तो पानी तो पूरा 100% मिलाया जा रहा है, यानी प्योर पानी मिलाया जा रहा है जिसमें क्या है 100% पानी है। और बाद में मिलाने के बाद पानी कितना हो जा रहा है, जब 45% दूध है तो पानी कितना बचेगा, 55%। ठीक है, इसमें एलिगेशन मेथड लगाते हैं। देखिए, 100 में से 55 गए तो कितने बचेंगे, 45, और 55 में से 25 जाएंगे तो 30। इनका रेशियो कितना हो जाएगा, 3:2। और 3 वैल्यू किसकी है, तो ये 25% पानी कितने लीटर में था, 300 मिलीलीटर में। तो 3 यूनिट वैल्यू कितनी के बराबर होगी, 300 के बराबर। तो 2 यूनिट वैल्यू कितनी बराबर हो जाएगी, 200 के बराबर। आपसे पूछा था कि जो पानी मिलाया गया है वो कितने लीटर मिलाया गया है। ठीक है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आई, 200। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका एकदम सही आंसर। ठीक है, एलिगेशन मेथड लगा के आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 45 दिनों में पूरा कर सकता है, बी और सी दोनों मिलकर उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी दोनों मिलकर कार्य का 80% 20 दिनों में पूरा करते हैं, तो सी अकेला बचे हुए काम का 70% कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। देखिए, ए किसी कार्य को 45 दिनों में कर सकता है। ए कितने दिनों में कर रहा है, तो 45 दिनों में कर रहा है। ठीक है, बी और सी मिलकर 30 दिनों में, और ए और बी मिलकर दोनों मिलकर 80% कार्य को 20 दिनों में, यानी कि 80% मतलब 4/5 कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में। तो पूरा कार्य कितने दिन में करेंगे, तो 4 से कटेगा 5 बार, 5 25, यानी पूरा, यानी कि एक काम करने में इनको कितना दिन लगेगा, तो 25 दिन का समय लग जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ए और बी मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे, तो ये करेंगे 25 दिन में। ठीक है, और बी और सी कितने दिन में कर रहे हैं, तो 30 दिन में। क्लियर, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे, हम मान लेते हैं टोटल जो काम है वो इन तीनों के एलसीएम, यानी कि 45, 25 और 30 का एलसीएम कितना होता है, 450। टोटल काम कितना है, 450, जिसको ए 45 दिन में करता है, ए और बी 25 दिन में करते हैं, बी और सी 30 दिन में करते हैं। जब ए 45 दिन में 450 काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 10 काम करेगा। 450 बटे में 45 यानी कि 10। और ऐसे ही ए प्लस बी 25 दिन में 450 काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, तो एक दिन में करेंगे 18 काम। ठीक है, 450 में 25 का भाग करेंगे, कितना आएगा, 18। ऐसे ही ये कितना करेगा, ये करेगा 15 काम, यानी बी और सी एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 15 काम। कैसे निकला, 450 बटे में 30। अब आगे देखिए ए प्लस बी के दोनों का एक दिन का काम कितना है, 18 यूनिट। लेकिन ए का अकेले का काम कितना है, एक दिन का 10 यूनिट। तो बी का काम कितना बचा एक दिन का, तो बी का एक दिन का काम हो गया 18 माइनस के 10 यानी कि 8 यूनिट। ठीक है, ऐसे ही सी का निकाल लेते हैं। देखिए, बी का एक दिन का काम कितना हो गया, 8 यूनिट, लेकिन बी और सी का एक दिन का काम कितना है, 15 यूनिट। तो सी का काम कितना बचेगा, 15 माइनस के 8 यानी कि 7 यूनिट। यानी ए का एक दिन का काम निकल गया 10 यूनिट, बी का एक दिन का काम निकल गया 8 यूनिट, और सी का एक दिन का काम निकल के आ गया 7 यूनिट। अब अपने क्वेश्चन को देखिए क्वेश्चन में पूछा है कि ए और बी दोनों मिलकर कार्य का 80% 20 दिनों में पूरा करते हैं, तो सी अकेला बचे हुए काम का 70% कितने दिन में करेगा। देखिए, ए और बी ने 80% काम कर दिया, इसका मतलब कितने का परसेंट काम बचा, 20% काम बचा। ठीक है, कितने परसेंट काम बचा, 20% काम बचा। टोटल काम है कितना, टोटल काम है आपका 450। तो 450 का 20% काम बच गया। ठीक है, यानी इतना काम बच गया, और इस काम का यानी बचे हुए काम का भी 70%, बचे हुए काम का भी 70%, इस काम को कौन करेगा, सी करेगा। ठीक है, बचे हुए काम का 70% कितने समय में पूरा करेगा, यानी अब काम कितना बचा, इतना। इसको जब सॉल्व करोगे कितना होगा आंसर, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 2 से 5 बार, 5 से 9 बार, 9 7 63, यानी अब कितना काम बचा, अब काम बचा 63 यूनिट। इस काम को कौन करेगा, तो सी करेगा। लेकिन सी एक दिन में कितना काम करता है, तो सी एक दिन में करता है 7 काम। तो 63 काम को करने में कितना समय लगेगा, 63 बटे में 7 यानी कि 9 दिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक नाव धारा की दिशा की ओर 29 घंटे में 261 किलोमीटर दूरी जाती है, और धारा विपरीत दिशा में 28 घंटे में 196 किलोमीटर जाती है। धारा की गति ज्ञात कीजिए। देखिए, ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन आपका सिंपल है, आप आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, क्यू एक यात्रा को 45 घंटे में पूरा करती है,
वह यात्रा के पहले आधे भाग को 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और दूसरे आधे भाग को 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। पूरी यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए दूरी बराबर डी बराबर क्या होता है 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2 ब्रैकेट में टोटल टाइम। ठीक है, इस फॉर्मूले को लगाइए और इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए। देखिए s1 कितना है, तो s1 है आपका 42 किलोमीटर, s2 कितना है 48 और t कितना है, टोटल समय कितना है 45। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए d बराबर कितना हो जाएगा 2 गुणा s1 कितना है 42, s2 कितना है 48, s1 प्लस s2 यानी 42 प्लस 48 कितना हो जाएगा 90 गुणा टोटल समय कितना है 45। 45 से कटेगा आपका ये 2 बार और 2 से कटेगा आपका ये 2। 42 गुणा 48 कितना हो जाएगा, तो 42 गुणा 48 हो जाएगा आपका 4 पंजे 20 8 दूनी 16। ठीक है, 4 पंजे 20 8 दूनी 16 यानी 2016। ठीक है, ये 42 गुणा 48 कैसे किया मैंने, देखिए 42 गुणा 48, जब पीछे के दोनों अंकों का योग कितना हो 10 यानी 2 8 10 और आगे के अंक क्या हो समान, डायरेक्ट गुणा कर देते हैं। कैसे, 8 दूनी 16 और आगे वाली संख्या जो समान है उससे एक बड़े आगे यानी कि 5 से गुणा कर दीजिए, 5 चौक 20। ठीक है, ये भी एक ट्रिक होती है गुणा करने की। जैसे मैं आपको एक और बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए 40 गुणा 44 करना होता तो कैसे करते हैं आप, 4 6 24 और 4 पंजे 20, 40 गुणा 24 कितना हो जाएगा 20 24। ठीक है, इस तरह से आप शॉर्ट ट्रिक का यूज करके आप गुणा कैलकुलेशन को ईजी बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा क्वेश्चन में, एक बार आरेख वर्ष 2017 के लिए 6 देशों के जीडीपी को बिलियन अमेरिकी डॉलर में दिखाता है जो एक मुक्त व्यापार ब्लॉक बनाने के लिए एकजुट है। इस देश की जीडीपी इन 6 देशों की कुल जीडीपी का 1/5 है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि 6 देशों की कुल जीडीपी है कितनी। देखिए एक की कितनी है 125, बी की 100, इस तरह से सब लिखी हुई है। टोटल जीडीपी देखते हैं कितनी हो जाएगी, 125 प्लस 100, देखिए 75 प्लस 125 200, 200 100 300 400 400 200 600 और 150 यानी कि 750, यानी कुल मिला के जो जीडीपी है वो कितनी है 750। इसका 1/5, 750 का 1/5 कितना हो जाएगा ये 150। आपसे ये पूछा है कि इन 6 देशों की जीडीपी है उसका 1/5 किस देश की जीडीपी है, तो 150 किस देश की जीडीपी है। देखिए ऑप्शन नंबर सी में 150 है, तो यही आपका क्या बन जाएगा एकदम राइट आंसर, यानी सी देश की जो जीडीपी है वो टोटल जीडीपी का 1/5 है। यही आपसे पूछा था। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जय हिंद जय भारत।